सदगुरु की मेहर होती है तो शिष्य के घट में नाम की जागृति होती है। अभी कुछ लोगों ने देखा होगा, एक बच्ची को उतान पात बंद लग रहा था, एक बच्ची को त्राटक लग रहा था। कम से कम 4 या 5 बच्चे के अंदर नयनचर जग चुका था, जबकि वो आज ही मेरे सामने बैठी है। क्या सत्ता चल रही है महाराज की। तो जब वो नयनचर घट में जागता है तो हमारी आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़पती है और भीतर में तपन महसूस होती है, एक पीड़ महसूस होती है। लाग्यो बाण शब्द को भारी, निकस्यो पार दुपारा, मेरे रामा निकस्यो पार दुपारा। सातु फोड़ पाँच को बिंदिया, सातु फोड़ पाँच को बिंदिया, अब नहीं जीवन हारा, साधा मती मेरो जन्म गवाओ, संतो मती मेरो जन्म गवाओ। जे कोई सेन हमारो जुग में, जे कोई सेन हमारो जुग में, दोय चोट सिर बाओ, साधा मती मेरो जन्म गवाओ, संतो मती मेरो जन्म गवाओ। शब्द का बाण लगना चाहिए। शब्द का बाण जब लगेगा जब हम सन्मुख रहेंगे। सन्मुख शीस चले गुरु चरना, बेमुख वचन उथापे। अब जब बेमुख रहेंगे तो वो वचन कैसे लगेंगे। हम संसार में देखते हैं किसी से कहा सुनी हो जाती है और कोई ऐसे कठोर वचन से बोल देते हैं तो कोई कोई तो रो देता है, कोई कोई बेचारा नाराज होता है, क्योंकि वो कठोर वचन लग गए। कुछ घाव हुआ, कुछ दर्द हुआ, न घाव दिखता है न खून निकलता है, मगर रोता है, वचन लगते हैं। और संसार में अगर वचन लगते हैं तो यहाँ भी तो हम जब सत्संग में आते हैं तो महापुरुषों के वचन लगने चाहिए। इसीलिए दरिया साहब कहते हैं, वक्ता श्रोता बहु मिले, मिटी न खेचाता, दरिया ऐसा ना मिला, सन्मुख झेले बाण, सन्मुख झेले बाण। ये वचनों के बाण सन्मुख झेलने वाला चाहिए। सत्संग तो बहुत हो रही है, होती आई है, होती रहेगी। जिस बात के लिए सत्संग होती है वो शब्द की चोट नहीं लग रही है, वो पीड़ नहीं आ रही है। महाराज कहते हैं, ऐसो
कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, अद पे मेरी पीड़ मेटे, अद पे मेरी पीड़ मेटे, सो गुरु मैं शीस थाय, सो गुरु मैं शीस थाय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय। भजन में जो रात दिन रोते हैं, जिनको शब्द की चोट लगी है, जिनके अंदर पीड़ है, ये महाराज के इस भाव को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब जो ऊपरी ऊपरी सत्संग को आते हैं, समय मिले तो भजन आज किया, फिर 4 दिन नहीं किए, फिर भजन में बैठ गए, फिर 8 दिन नहीं किए, ये इस गहराई को, इस पीड़ को, इस दुख को नहीं समझ सकते। ऐसो कोई ताप बुझावे आय, त्रिविध ताप सकल सब जग जानते हैं, आदि व्याधि उपाधि, 3 ताप में सग जग बंधिया, कोई न छूटन हारा। सारा संसार 3 ताप में जल रहा है, मगर हमारे राम स्नेही, हमारे प्रेमी, हमारे सदगुरु के शिष्य परमात्मा की मिलन की पीड़ रात दिन अंदर लेके वो जल रहा है, भीतर में वो दर्द से कराह रहा है, न दिन में सोते हैं न रात में सोते हैं, क्या करे, कैसे वो राम जी मिले। ये पीड़ जब लगती है तो ये भाव हमें समझ में आता है, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, और अद पे मेरी पीड़ मेटे, सो गुरु मैं शिष्यता है। बिना सुन आग सकल तन दाजे, बिन मार्यो मन रोय, राम राम, बिन मार्यो मन रोय, विष बिन जहर बांग बिन पिया, विष बिन जहर बांग बिन पिया, प्राण गीगन दिस जाय, प्राण गीगन दिस जाय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय। शब्द की चोट लगती है, क्या होता है? बिना सुन आग सकल तन दाजे, आग तो कहीं लगी नहीं है, सारा शरीर जल रहा है, बिन मार्यो मन रोए, न वहां कोई मारने वाला है, मगर रात दिन ये विरह के आंसू निकलते हैं, थमने का नाम नहीं लेते। विष बिन जहर और भांग बिन पिया, ये तीनों वस्तु से इंसान मरता है, विष से, जहर से।
कोई हंसी मजाक में भी ले ले तो भी वो मरेगा। अब कैसे मरता है? धीरे धीरे नीचे से एक एक पैर, फिर ऊपर ये सब मृत होते जाते हैं और प्राण ऊपर चढ़ता है। जब जहर यहाँ हृदय तक आ जाता है तब वो शुद्ध बुद्ध खो देता है। यहाँ महाराज कहते हैं कि जब प्राण ऊर्जा निरंतर के साथ ऊपर चढ़ने लगती है तो तब ऐसा लगता है कि बिना जहर पिए ही ये प्राण ऊपर जा रहा है, बिना विष पिए ही ये प्राण ऊपर जा रहा है। न कोई भांग पिया, न कोई नशा किया, और फिर ये हो कैसे रहा है? अब ये तड़प, ये ताप मेरी कोई मिटा दे, मुझे कोई परमात्मा से मिला दे। कीणने के दर्द मेरे मन का भेदी मिलियन काई, रामा कीणने के दर्द मेरे मन का भेदी मिलियन कोई। ये संसार भेक सब ढूंढ्या, सब माया का होई वो संतो, यो दुख कीन सुकई। ऊंडी मार मरमत न माई, ऊंडी मार मरमत न माई। आठ पहर की सही संतो, यो दुख कीन सुकई। अब किसे कहे? किणने कहो दर्द मेरे मन का भेदी मिले न कोई। नहीं मिल रहे भेदी। संसार के सारे ज्ञानी ध्यानियों को, साधु संतों को, सबको खोजा, सब भेकदारी के पास भी गया। ये संसार भेक सब ढूंढिया, सब माया का हो, सब माया सु लग रहा साध सिद्ध अवतार। महाराज ने निर्णय किया। किसके कहे, किसके सामने रोए, किसको दुखड़ा सुनाए? जुग सुकया सरे नहीं कोई, नाव भेद नहीं जाने। हासी करे सकल सोई दुनिया, हासी करे सकल सोई दुनिया। फिर नींदिया ठाणे वो संतो, यो दुख कीण सुकई। महाराज फरमाते हैं जुगसु कया सरे नहीं कोई। अब ये तो जगत को कहने वाली बात ही नहीं। अब जगत को कहेंगे तो जगत हंसी करेंगे, निंदा करेंगे। ऐसा कभी होता है? ये रात दिन तुम रोते हो, ये कोई भक्ति है? वो हंसी करेंगे, वो निंदा करेंगे। काम तो हमारा नहीं होगा, उल्टी हमारी निंदा होगी और ज्यादा दुख होगा। जगसु कया सरे नहीं कोई, नाव भेद नहीं जाने। जगत इस भेद को जानता ही नहीं। अब तो सकल करत है हासी, नई बात आकाई। और माया वेद भरम में भूला, सत्य पीछा नहीं। जगत क्या पहचानेगी? यहाँ महाराज कह दे कि सारे संतों को, भेषधारी को, ज्ञानी ध्यानी को, सबको देखा, किसी से दर्द कम नहीं हुआ। दर्द दूर करेंगे सदगुरु।
ये एक सदगुरु ही है इस पीड़ा से बाहर निकालने वाला। आगे महाराज फरमाते हैं, बिन समशेर तीर बिन बरछी मन विदानो आय राम। बिन समशेर तीर बिन बरछी मन विदानो आय। डर बिन डर बिरह बिन बिरह डर बिन डर बिरह बिन बिरह बहुत उपजो माया। ऐसो कोई ताप बुझावे आए। अब महाराज फरमाते हैं, शमशेर कहते हैं तलवार को। शमशेर शमशेर नहीं है, किसी ने मुझे तलवार से मारा नहीं है। तीर भी नहीं है तो बर्छी भी नहीं है। बर्छी एक छोटी रहती है और तीर रहता है। यह सब शस्त्र है, इससे दूसरे को मार सकते हैं या घायल कर सकते हैं। यहाँ भजन में न तो किसी ने तलवार चलाई, न शस्त्र चलाया, न शमशेर है, न तीर है, न बर्छी है, मगर मन घायल हुआ। मन को सीधा घाव लगा और मन कमजोर हो गया, मन मर गया। मन मरता है भजन से। अगर इतना भजन करने पर भी मन नहीं रहा, हमारे विकार नहीं मिटे, हमारे विचार नहीं मिटे, तो भेद कहीं गलत हो सकता है। मन तो मरना ही चाहिए। बिना शमशेर तीर बिन बर्छी मन बिनानो आय। डर बिन डर, अंदर में डराने वाली कोई चीज नहीं है, मगर भीतर में मन डर रहा है। मन क्यों डर रहा है? कहीं शरीर से प्राण तो न निकल जाए, और मन मरने के लिए डरता है। सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। ज्ञान सोड़ो है गुराजी राम कसु। ज्ञान सोड़ो है गुराजी राम कसु। तब मेरा मन दिया सिमरत में तेरा शरणा लिया। बिया कहते हैं डरने को। जब जीव सदगुरु के शरण में जाता है, सदगुरु भेद देते हैं। दरिया सदगुरु भेटिया जा दिन जन्म सनात, और श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। जब हमारे मस्तक पर सदगुरु महाराज का हाथ वो रखते हैं, तब क्या होता है? यही है ज्ञान सुनना। ज्ञान सुनो है गुराजीरा मुखसु। गुरु मुख से वो राम शब्द हमारे कान पर पड़ते ही मन धुसता है, मन डरता है। तो डर बिन डर बिरह बिन बिरह बहुत उपजो माय। ये सब मुझे भीतर में हो रहा है। मैं बिन पानी बुआ जाऊं, जे कोई काढ़े आए। राम राम
गुरु सो मेरा के सुख देव जी, गुरु सो मेरा चरना रहूं लपटाए, चरना रहूं लपटाए, ऐसो कोई आप बुझावे। मैं बिन पानी बुआ जाऊं, गहरे पानी में डूबकर तो सभी मर रहे हैं। के सुखराम घनी मैं क्या कहूं, बह गोय काली धारा। कहते हैं ना महाराज, इन कंता को भेद न जाने, सोनर मूड गवारा। और के सुखराम घनी मैं क्या कहूं, बह गोय काली धारा। ये काली धार में बरने वाले बहने वाले तो अनंत है। महाराज भी एक गदावा में कहते हैं, ये सुख राम बीरम गुरुदाता, के सुख राम बीरम गुरुदाता। हाय मैं तो भेजासिए, मैं तो भेजासी भव जड़तारिए, मारा गुराजी राधेश चालो ए सैया मेरा, मारा सुखरा सागर, मारा जीवारा तारण, सायब बसे, मेरा गुराजी राधेश चालो ए सैया मारी। अगर सदगुरु नहीं मिलते तो हमारा भी यही हाल होता। बिन पानी से बह के जाना, यानी क्या, सब कुछ मिलते हुए भी पार नहीं होना। भक्ति भी मिली, ज्ञान भी मिला, वेद भी मिला, और सत्ता प्रकट नहीं हुई, नयनचर नहीं आया। ये तो बिना पानी में ही तो मरना है। जे कोई काढ़े आए, भवसागर से काटता है नयनचर सत्सबद, और वो सत्ताधारी सदगुरु, अगर वो कहते हैं ना, भवसागर सु काढ़ कर हो गिरवर चाड़ियो मोय, तीन लोक लारे रहा हो भवसागर क्या होए। अगर वो नियंचर हमारे अंदर जग गया तो हम भवसागर से पार हो गए। तो ये पीड़ हमारे अंदर चाहिए। महाराज कहते हैं कि मैं बिन पानी बुआ जाऊं, जे कोई काढ़े आए, के सुखदेव जी गुरु सो मेरा चरना रहूं लपटाए। वो मेरे सतगुरु है और मैं उनके चरण में लिपट जाना चाहता हूं। इस प्रकार हमारे अंदर ये पीड़ कैसी आए, ये प्रेम कैसे पैदा हो, और रात दिन इसके बारे में चिंतन करो। कहाँ कमी रही गई? कमी तो है भजन में, कमी तो है संपर्क में, समर्पण में, कि भाई हम राम स्नेही बन गए, राम राम कर रहे चले ही जाएंगे, इतने से काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं, राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ आए। महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ। न राम शब्द की महिमा कम हो रही है, ये तो जागरूक करने के लिए महाराज ने सत्स्वरूप आनंद पद में कहा है, राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ तोय, गत मुगत लग पहुँच है, आगे पहुँचन कोय। आगे पहुँचन कोय वचन मानो सत भाई,
ध्रुव रट्यो प्रहलाद सुरत क्यों बैठा जाई, सुखराम सती सतवाड़ में जायर बैठे आय, अरे राम राम कहे मिलत है, सो प्रगट कहूँ आय। कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, इन प्रताप बहुत ने पायो कहाँ लग कहूँ मैं तोई। क्या कहा, कलयुग में ऐसे ऐसे महापुरुषों का महाराज ने नाम लिया है, वर्णन कहा है। कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई। अब इन प्रताप बहुत ने पायो कहाँ लग कहूँ तो मैं तोई। अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे की साखी बड़ी सोचने वाली, विचार करने वाली है। महाराज कहते हैं, या में फेर फर्क है भाई सुन ली जो सब कोई, और राम कयासु नाव न जागो नावा पायो कोई। अब इतना ही आधार लेके आप बैठोगे तो नहीं जगेगा। यहाँ पूरी तरह से समर्पण चाहिए, पीड़ चाहिए, और प्रार्थना भी करनी है, और भजन तो करना ही है। तो कुछ भी मत बचाओ, पूरी की पूरी जान भजन में लगा दो। बचाना कुछ नहीं है, वैसे भी तो मरना ही है। 5 दिना पीछे ही मरनो सो अब ही हम मुआ, और कै सुखराम 25 नौकू कर दे जुग में धुआं। एक एक वचनों के बारे में सोचो, और ये सब हमारे लिए है। सारा ज्ञान महाराज हमें ही कह रहे हैं, हम बाँचने वाले के लिए भी है और आपके लिए भी है। हम इसमें से छूट जाएंगे ऐसी बात नहीं है। ज्ञान तो दोनों तरफ लगता है, आपको कहते तो आपको भी लगता है, तो हमको भी लगता है कि क्या अद्भुत वचन है महाराज के। तो तड़पो, रो, भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करो, जैसे मिलती है, जितनी मिलती है। क्योंकि संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जगमाए, और डूबे सोई सुखराम कहे कुसंगत में जाए। निस्दिन जू सत्संगत होई, पाचू अंग पलटे सोई। ये ज्ञानेंद्रिया पलटनी चाहिए। निस्दिन आप संगत 2 प्रकार की, एक बाहर की, एक भीतर की। भीतर की संगत आपको निस्दिन करनी है, और बाहर की संगत इस संगत को सहायक देने वाली चाहिए। यहां मन को लुभाने वाले ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सीधी चोट लगे। अब चोट भी तब लगती है जब वक्ता के अंदर वो चीज हो। एक संत थे, और 1 पैसा भी किसी से नहीं लेते थे। भक्तों ने बड़ी कोशिश करी उनको कुछ न कुछ दे और वो हमारा ले ले, मगर वो मना करते थे। एक भगत ने भोजन प्रसादी के लिए उनको अपने घर बुलाया। भोजन करने के बाद कहा, महाराज ये तुच्छ भेंट छोटी सी, मैंने तो पहले ही कहा है कि मुझे 1 पै भी देना नहीं है, नहीं अभी और कहीं लगा दो, आप मुझसे ले लो। संत नहीं माने, और शिष्य भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। जब लेती नहीं तो एक सोने की मेहर उसी चादर पर बांध दिया। अब वो तो छूते नहीं थे, बांधते देख लिया। अब निकालने का सवाल ही नहीं था, वो तो बांधा, जिसने बांधा वो निकालेगा थोड़ी, और संत अपने हाथ से छोड़ नहीं पाते। अब दोपहर की सत्संग में गए, लोभ पर सत्संग हो रही थी, लोभ पर चर्चा हो रही थी, और संत के चादर में सोना बंधा था, और उनके मुख से वो लोभ का ज्ञान निकले ही नहीं। अब शिष्य कहने लगे कुछ, महाराज जी आज वो बात नहीं है आपके अंदर, आज वो पावर नहीं है आपके ज्ञान में, आज क्या हो गया आपको? अरे भाई जो हो गया हो, यही तो मेरे पास बंदा है, यही तो आड़ अटकाव कर रही है, इसको छोड़ो। अब एक कोई व्यक्ति आया, उसने वो छोड़ा
और बाहर निकाला और फिर महाराज ने वो लोक पर इतना बढ़िया ज्ञान दिया, जहां हमारी कमजोरी है हम उस विषय पर बोलेंगे ही नहीं। तो पहले हमारे लिए सारी आचार संहिता है कि जिस विषय पे हमको बोलना है वो विषय से हम दूर होंगे। करनी रहनी लोगों को दिखती है, अगर ऐसा होगा तभी ज्ञान भेदेगा, ज्ञान लगेगा। नहीं तो ऐसी वक्ता श्रोता बहु मिले मिटी न खेचा तान, ये खेचा तान नहीं मिटने वाली है। जैसे तारो देश है वैसी धारो साख, और ऊंची सुखराम कहे क्या ले सी तू बाप। त्रिकुटी नहीं पहुंचे न हम 10वें द्वार का ज्ञान आपको समझा रहे हैं, गलत ही तो समझाएंगे। पढ़ाए तो समझाएंगे, दूसरे का अनुभव तो कहेंगे, अपना स्वयं का तो कुछ नहीं। तो कैसे पल्ले पड़ेगा? आप तो भोले हो, आप तो ज्ञान पकड़ लेते हो। ये महाराज ने यहाँ ऐसा ऐसा होता है ऐसा क्या? अब मैं तो पढ़ा हुआ इधर उधर से सुना हुआ ज्ञान आपको दे दिया कि 10वें द्वार में ये होता है, मेरा अपना कुछ अनुभव नहीं है, तो संदेश जाएगा गलत। महाराज ने कहा है, आखिर में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता हूँ, सत्संग के अंदर विषय क्या होना चाहिए, कैसी विषय पे हमें आगे चर्चा करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, महाराज कह रहे हैं। यूं गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो, ये चर्चा है। सत्संग को चर्चा भी कहते हैं। राग जानते हो? राग कई प्रकार के, 6 प्रकार के राग हैं। और हिंडोल है, मल्लार है, दीपक है, संसार में ये राग है ना। श्री राग है और भेरू राग है। भेरू राग से तेल का घाना अपने आप चलता है। हिंडोल राग से झूला झूलते हैं। श्री राग पत्थर पिघल जाता है, राग में गुण है। राग दीपक गाने से दिए जलते हैं। राग मल्हार गाने से बरसात होती है बेमौसम। ये अद्भुत कलाएं हमारे देश में है। महाराज कहते हैं कि जू गुण न्यारो राग में, किसने किसने गाया तो और विषय बढ़ जाएगा, हमको तो संगत समाप्त करनी है। इतना ही ध्यान देना है, जैसे राग में अलग अलग गुण है ऐसे ही सत्संग में भी गुण है। सत्संग होती कैसे है, सत्संग में ज्ञान कैसा होता है, इसी से तो गुण उतरता है। तो क्या चाहिए? यूं गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में होय, उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोय। विठलराव के समाज में महाराज ने कहा शब्द उलटता कैसे है, क्योंकि ये तो सीधा रास्ता है, उतरने का रास्ता है। संकना लिए बड़ा आसान है। सुलटो तो सब कोई चढ़े, उलट चढ़े सो साच। आखिरी बात तो ये उलटने की है। शब्द उलटता कैसे, शब्द के साथ प्राण ऊर्जा ऊपर कैसे चढ़ती है, और कहाँ बंद लगता है, बंद क्यों लगता है, बंद कैसे खुलता है। अब ध्यानी लोगों को लिए ये ज्ञान चाहिए, ऐसी मेरी आंतरिक इच्छा है। बाकी तो वो देने वाले की लेने वाले की मर्जी है। सभी ज्ञान महाराज का कोई भी है सागर के समान है। कोई भी विषय लिया जाए तो अच्छा ही है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी महाराज को मैं विराम दे